अकॉर्डिंग टू जनरल वास्तु इनका नक्शा भी है, इनका बार चार्ट भी है। सब लोग ध्यान से देखें। आपके पास केस आया है, रितु जी ने आपको कहा है कि भाई देखिए ये मैं नया घर लेने जा रही हूँ या मैंने ये घर लिया है। कितने साल से इस घर में रहते हैं आप रितु जी? सॉरी, कितने साल सर से? 18 से ज्यादा इयर्स हो गए। 18 साल से ज़्यादा है, एवरेज 18 साल पकड़ के चले, ठीक है। 18 साल से ये इस फ्लैट में है राकेश जी, मकरंद जी। तो अभी ये इनका घर का मैप है। इतना अच्छा मैप तो मैंने आज तक देखा नहीं है, ठीक है। स्क्वायर है, जो भी है कि नहीं राकेश जी? आप खुद बता। बढ़िया है, स्क्वायर है एकदम। इससे अच्छा और कुछ हो नहीं सकता। राम की राजधानी भी ऐसी नहीं थी। हाँ, राम को ठीक है। देखिए एकदम परफेक्ट, सारे तत्व देख लीजिए आप। बैलेंस है ना अकॉर्डिंग टू जनरल वास्तु? बताइए राकेश जी, मकर सर सारे बैलेंस एकदम ऐसा। और देखिए डायरेक्शन भी आप प्रॉपर देखिए, सिर्फ 2-3 डिग्री का फर्क है। नॉर्थ में देखिए आप, ये जो है ना इधर, यहाँ देखिए ये नॉर्थ 3-4 डिग्री, 5 डिग्री पे है। 5 डिग्री का फर्क है। देखिए अभी देखिए यहाँ नॉर्थ है, हाँ, यानी 4-5 डिग्री कोई फर्क नहीं है उसमें, समझे आप ज्यादा। और एकदम स्क्वायर है, सारे तत्व बैलेंस में है। देश का कोई भी वास्तुशास्त्री होगा ना जो एकदम कलयुग का महर्षि डबल PhD, वो कहेगा रितु जी ये घर हमको दे दो आप, बहुत ही बढ़िया वक्त से भी सुंदर है, ठीक है। लग रहा है कि नहीं? आप बताइए। ऐसा मैप आपने बहुत कम देखे होंगे। स्क्वायर मैप नहीं मिलते सर देखने के लिए। स्क्वायर मैप मिल भी जा सकते हैं मगर प्रॉपर डायरेक्शन में देखिए आप। हाँ सर, नहीं तो विदिशा भी हो सकता है ना, प्रॉपर भरे हो विदिशा भी हो सकता है, 20-30% टिंट भी हो सकता है, मगर यहाँ देखिए आप। तो ये कुंडली को सजो के रखना, इसको मैप को आप सब लोग। और देखिए सारे तत्व बैलेंस है, यही कहोगे राकेश जी? हाँ सब बैलेंस है एकदम फर्स्ट क्लास है मामला। बढ़िया है। ये आपके पास केस आया है, अभी आप इनको रेमेडी दीजिए। 17 साल से इस घर में हूं, आप मुझे बताएं मुझे क्या करना है, क्या इसमें रेमेडी करूं, क्या करूं? आप तो सब महारथी हैं, रितु जी ऐसा बता रही है आप सबको कि आप बताएं मुझे क्या करना चाहिए इसमें। तो आप इसमें क्या रेमेडी दोगे ये बताओ आप। सब बताएं, सब मैप देखें, सब इनका बार चार्ट देखें। अब आप बताएं, आपके ऊपर छोड़ा है मैंने, ये इसका डिसीजन आप दीजिए मुझे। सर इनके घर में एक ही डिफेक्ट है सर, कि ये इनका OTS पश्चिम में दिया हुआ, वेस्ट में जो OTS दिया हुआ है। नहीं वो छोड़िए, वो तो हम जब आएंगे तब आएंगे। तत्वों की बात कर रहे हैं, वो तो फिट है सर, एकदम परफेक्ट है सर। क्योंकि अभी हमारा टॉपिक जो है ना तत्वों का है, फिर हम देखेंगे कि दिशा अनुसार कैसा क्या है, एंट्री कहाँ है, वो ठीक है। वेस्ट में जो है ना, दैट इज अ डक्ट, दिस इज अ फ्लैट सिस्टम। ये बंगलो नहीं है, ये फ्लैट सिस्टम है। तो वेस्ट में जो क्रॉस आपको दिख रहा है ना, वो बिल्डिंग का डक्ट है वहाँ पे। वो पीछे से सारी लाइनें जाती हैं। हाँ, ये बिल्डिंग का डक्ट है। तो वेस्ट थोड़ा सा पोर्शन कटा हुआ है मेरा। हाँ थोड़ा सा है, वेस्ट में उतना ज्यादा फर्क नहीं है। यहाँ देखिए इनके तत्व आप देख लीजिए, अच्छा बैलेंस घर है सब पूरा, बढ़िया है ना। कुछ आप यही कहोगे ना सब। देखिए आप तो आचार्य हैं, बाकी भी सारे एक्सपर्ट है, कोई PhD भी है, कोई तो सब यही कहेंगे ना कि भाई इनका ऐसा घर मुझे भी मिले। भगवान से प्रार्थना करें ना, ऐसा घर कलयुग में मिलना, यानी कलकत्ता जैसी सिटी में मिलना बहुत रेयर है। स्क्वायर मिलती नहीं सर, स्क्वायर 0 डिग्री समझे, 5 डिग्री तो बढ़िया है सर, बहुत अच्छा है। सौदा करना हम लेने को तैयार हैं। बाद में डील कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए अभी इसमें कोई भी वास्तुशास्त्री आएगा यही कहेगा इसमें आपको कोई दिक्कतें नहीं है। क्लियर? सब सहमत है इसमें, सब वास्तुशास्त्री हैं आप। तो फिर आगे बढ़ो, या कुछ कहना है तो अभी कह सकते हैं। नीता जी, माधुरी जी, मकरंद जी, आप ये देखिए बराबर है सब कुछ, इनको कोई दिक्कत नहीं है, एकदम फर्स्ट क्लास। वास्तु अनुसार इससे अच्छा घर और कोई हो ही नहीं सकता है, ये हम जनरल वास्तु के अनुसार कह सकते हैं। क्लियर? आप इसमें स्टैंप लगा दो, फिर आगे बढ़ो। क्लियर? चलिए ये हो गया जनरल वास्तु। अब हम देखते हैं उन्होंने अपनी कुंडली दी है, तो इनके हिसाब से अकॉर्डिंग टू जनरल वास्तु इनका फ्लैट
बैलेंस में है हर तरह से, ठीक है। अब देखते हैं इनका तत्व निकालते हैं अकॉर्डिंग टू अष्टक वर्ग। अभी देखिए अग्नि तत्व इनका जो है राशि 1, 5 और 9, इनका हम जोड़ करेंगे तो 1 नंबर में 33 पॉइंट है, 5 में 33 है और 9 में 28 है। टोटल करो आप 94 करते जाइए। हाँ हेतु जी आप भी करें और सब करें। जी सर। फिर पृथ्वी तत्व में राशि 2, 6 और 10, इन 3 राशियों का अंक जो है उनका जोड़ करेंगे 31, 2 में, 6 में 26, 10 में 32, इन तीनों का आप प्लस करेंगे तो 89 पॉइंट आएगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं वायु तत्व एयर एलिमेंट, राशियां 3, 7 और 11, तो 3 में पॉइंट है 34, 7 में है 22 और 11 में है 25, टोटल हो गया वायु तत्व 81 हो गया ये, ठीक है। और अब चलते हैं जल तत्व की ओर। जल तत्व में राशियां होगी 4, 8, 12, इन तीनों का जोड़ करेंगे हम तो 4 नंबर की राशि में 22 पॉइंट है, 8 नंबर में 27 पॉइंट है और 12 नंबर में 24 पॉइंट है। तीनों का प्लस करें 73 पॉइंट, ठीक है। क्लियर? चेक कर लिया सबने? जी सर। बराबर है। तो अभी देखिए यहाँ तत्व कौन से कम है, वायु तत्व और जल तत्व, इन 2 तत्वों की कमी है। और एयर एलिमेंट में उतना ज्यादा नुकसान नहीं करेगा क्योंकि वो एवरेज के करीब करीब है, असर होगी और उतनी नहीं जितनी जल तत्व जो है उनकी होगी। जल तत्व से जो तकलीफें आएगी वो थोड़ी ज्यादा हो सकती है, एयर एलिमेंट से नहीं। तो हम दोनों को देखते हैं अभी। जीतू जी मैं आपसे कुछ प्रश्न करता हूँ, उसका यस नो में जवाब देते जाइएगा, ठीक है। बाकी लोग बाद में करें, बीच में ना बोले। अभी मैं पहले मेरे दिमाग में जो 2-4 प्रश्न मैं कर लेता हूँ, फिर आप अपने प्रश्न रखें, ठीक है। तो जल तत्व कम होने के कारण, एक तो इनकम के नए नए सोर्स जो है वो नहीं मिलते हमें, सोर्स नए नए आते हैं, क्या ऐसा होता है? सर नया सोर्स बनाने का कोशिश नहीं की है हम लोग अभी तक, बिकॉज जो जिसमें कर रहे हैं हम लोग तो वी आर हैप्पी विद दैट। ओके, यानी नया कुछ करने की सोचा नहीं है अभी। हाँ मतलब क्या है कि ना सब फैमिली में जितने भी जने हैं सब अपने अपने अलग अलग लाइन ऑफ बिजनेस में लगे हुए जी। तो हम लोग ने किसी ने भी सोचा, जैसे मेरा लाइन अलग है, बाकी सबका लाइन भी अलग अलग है और सब अपने अपने लाइन में खुश हैं। तो किसी ने सोचा नहीं कि कुछ और नई दिशा में कुछ देखा जाए। ओके, सेविंग कम होना यह भी एक इश्यू हो सकता है जल तत्व कमी होने की वजह से। सेविंग बचत कम होना, ठीक है। सेविंग है, हाँ। फिर आगे बढ़ना, यानी जो परिस्थिति में हम है उससे हमें आगे बढ़ना है, उसमें दिक्कतें आना, उतना स्पीड न हो पाना, कुछ नए प्रोजेक्ट पाने हैं उसमें कुछ मुश्किलें आना। यदि कुछ हम सोचते हैं नया प्रोजेक्ट करने जाते हैं उसमें भी दिक्कतें हमें आ सकती है, जल तत्व की कमी है तो। मगर आपने बताया कि हमने कुछ नया ट्राई किया नहीं है या कर नहीं रहे हैं, हाँ, या आगे बढ़ने की जो इच्छा एक होती है ना राकेश जी, वो उतनी अंदर तीव्र नहीं होती है कि मैं जहां हूं वहां से बहुत आगे बढ़ जाऊं, है चल रहा है बस। जल तत्व की कमी होने से जो ये होता मतलब थोड़ा सा वो संतुष्टि वाला माहौल एक है। हाँ, आगे अपने लेवल पे प्रोग्रेस करेंगे, लेकिन वो वो नहीं है कि ना अरे हम और मेहनत करें और आगे बढ़ जाएं जी। वो थोड़ा सा वो है कि ना ठीक है जितना है वी आर हैप्पी विद दैट, उसमें चल रहे हैं। यानी वो एक जोश जो होता है मैं बस छलांग लगा के आगे चला जाऊं, ऐसा कर लूं वैसा कर लूं, वो नहीं होता है। कुछ नहीं, बराबर अवॉइड भी कर जाते हैं, मतलब कि ना ठीक है ना। हाँ वही कहता हूँ ना, अपॉर्चुनिटी सामने आएगी ना, वो भी नहीं यार चल ठीक है चल रहा है, क्यों दिमाग खराब कर, क्यों दूसरा करें, ट्राई करें, ये करें, ऐसा होता है। फिर मानसिक अशांति भी थोड़ी बहुत रहती है। टॉपिक जो भी हो, पॉइंट जो भी हो, इश्यू जो भी हो, बच्चे का हो सकता है, सेविंग का हो सकता है, बिजनेस का हो सकता है, जो भी हो, हेल्थ का हो सकता है, किसी का परिवार में जो भी है, मानसिक अशांति रह सकती है और ईगो प्रॉब्लम भी हो सकता है। जल तत्व की कमी की वजह से घर में जितने भी सदस्य हैं
उनमें ईगो प्रॉब्लम भी कभी कभी दिखाई देता है, ऐसा कोई है? सर ईगो प्रॉब्लम्स तो बहुत है और सब में है। सब एक से बढ़कर एक महारथी है, कोई किसी से कम नहीं है। थोड़ा स्ट्रेस भी रहता होगा और थोड़ा परिवार में तू मैं भी होती है, जिन्हें हम सादा सरल भाषा में कलह कहते हैं। भाई घर में थोड़ा कलश रहता है, यानी थोड़ी बोलना चालना ये भयंकर कलेश। हाँ, देखिए जल तत्व की कमी की वजह से ऐसा होता है, मानसिक अशांति रहती है। हाँ, फिर फैसला लेते हैं ना, कोई डिसीजन लेने में वो उतनी ताकत नहीं है हमारे पास, वो डिसीजन हम नहीं ले पाते हैं सही, जिसे कहते हैं सही समय पे सही फैसला लेना, वो डिले हो जाता है। ठीक है, ये नहीं, बाद में कर लेंगे। या जो ऑन द स्पॉट फैसला लेना है वो नहीं ले सकते हम, ऐसा भी हो सकता है जल तत्व की कमी की वजह से। ऐसा कुछ होता है तो आप देखिए, जरूरी नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट ये होता है कि ना सब अपना अपना मतलब थोड़ा सा एक ये होता है कि मैंने ये डिसीजन ले लिया तो मेरा मानना चाहिए। सामने वाला बोलेगा कि नहीं मैंने ये सोचा है तो मेरा मानो, वो बस वो इशू है। हाँ, बस ये कहने डिसीजन का, तो लेने में सब फास्ट है। हाँ, यानी वो बातचीत में एक डिस्टेंस आ जाता है, समझे आप। फिर अब बॉडी की बात करें तो शरीर में पानी की कमी हो सकती है, थकान, थोड़ी कमजोरी हो सकती है, डिहाइड्रेशन जिसे हम कहते हैं। परिवार में ज़्यादातर जनरल आप देख लीजिए ऐसा कुछ है, थकान कमजोरी थोड़ा रहे, थोड़ा काम करे थक जाए, फिजिकल करें काम तो थक जाए, ऐसा हो सकता है। पाचन के संबंधी बीमारियां हो सकती है, यानी अग्नि तत्व के जैसे कहते हैं हम, पाचन, डाइजेशन वो थोड़ा कम हो। पेट की बीमारी हो सकती है, पेट की बीमारियां हैं किसी को, अपच होना या गैस होना, एसिडिटी या इस तरह से। सर क्या है ना कि घर में जो जैसे मेरा बेटा है वो इतना ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस है कि किसी को ये सब होने नहीं देगा। अच्छा, ठीक है। किडनी से संबंधित कोई बीमारी है, यूरेनस या प्रॉब्लम किसी को किडनी के संबंधित कोई बीमारी है? मानसिक तनाव, नींद कम आना, ऐसा हो गई? नींद न आने की प्रॉब्लम है किसी को घर में, नींद कम आना, ऐसा हो सकता है। जल तत्व कम होने की वजह से नींद का कम आना, थकान होना, ऐसा हो सकता है। अब प्रश्न समझ में आ रहा है सबको? और कोई प्रश्न करना चाहें तो एक एक करके कर सकते हैं। राकेश जी, पहला प्रश्न आप कर लें। सर, संकीर्ण सोच विचारधारा पास सोच, वो हो सकता है ना, क्योंकि बिकॉज जैसा सर ने बोला ना कि हम कुछ नया करने का मतलब वी आर हैप्पी, जो हम कर रहे हैं उसी में ठीक है ना, चल रहा है हमारा अच्छे से चल रहा है तो क्या दिक्कत है, और कुछ नहीं तो बेसिकली दूर का हम नहीं सोच रहे हैं। जी मकरंद जी, और कुछ प्रश्न? और मतलब ये है कि छोटी छोटी बातों के बारे में बहुत ज्यादा सोच विचार करना, किसी ने कुछ कह दिया तो बोझ तले दब गए, बड़ा मतलब बहुत ज्यादा सोच विचार करना छोटी छोटी बातों पर। कोई कुछ भी बोलता है हम लोग को तो किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। आपको ऐसा लगता है कि ग्रोथ थोड़ी लॉक हुई है या थोड़ा कुछ स्लो चल रहा है और हम जो चाहते हैं वो उस स्पीड से नहीं मिल रहा है? देखिए मकरंद जी, जल तत्व इतना कम है ना कि वो सोच ही नहीं पाते हैं कि हमें क्या करना है, समझ रहे हैं आप? ये सोचने, ये एक डिसीजन की बात है कि मैं जहाँ हूँ क्या रियली मैं उस स्पीड से चल रहा हूँ क्या, या चल रही हूँ क्या, वहां सोच ही नहीं आती है, बस हूँ चल रही है, चल रहा है। क्योंकि देखिए 73.83 से 73, 84 से काफी लो है, तो वो सोच ही दिमाग में नहीं आएगी कि मुझे, अरे मैं जो कर रहा हूँ क्या उससे भी मैं आगे जा सकता था क्या, जा सकती थी क्या, ये सोच ही नहीं आएगा। जैसे कि मैं घोड़े गाड़ी में बैठा हूँ या बैठी हूँ, चल रहा हूँ, टकर 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 चल रहा हूँ, मगर मैंने ये सोचा नहीं मैं बस में जाती या बाइक से जाती या जाता,
तो जल्दी पहुंच जाता। वो सोच दिमाग में आने नहीं देगा, क्योंकि जल तत्व इतना कम है। बस अपना वो गाड़ी है, टांगा जिसे बोलते टुक 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 चलता है, चलने दो, हम इसी में खुश है, क्योंकि पीढ़ियों से यही चल रहा है। राइट रितु जी? यस यस यस। ये जल तत्व की कमी है। और आपके चार्ट के अनुसार, यानी अष्टक के चार्ट के अनुसार बहुत कम है, तो ये दिक्कतें आपके घर में जो जो रहते हैं उसमें ये दिक्कतें आएगी। ज्यादा इसका ही प्रभाव रहेगा, जल तत्व की कमी का। और इन फ्यूचर आने वाले कुछ दिनों में आप ध्यान रखें कि किसी को किडनी की या इस तरह से यूरिन की प्रॉब्लम आ सकती है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अभी दूसरा आता है जी, बोलिए। लो ब्लड प्रेशर और हार्मोनल इम्बैलेंस। नहीं, फिलहाल तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जल तत्व से संबंधित है, इसलिए पूछ लिया। नहीं पूछिए ना भाई, जल तत्व से संबंध, जल तत्व कमी हो ज्यादा हो, जो प्रश्न आते हैं वो कुछ यहाँ कम है। घर में किसी को डायबिटीज रिलेटेड इशू है, ब्लड रिलेटेड? यस, डायबिटीज तो एवरीबडी इन द फैमिली इज डायबिटिक। यस, क्योंकि वो दिख रहा है वैसे, इसकी वजह से, जल तत्व के कमी होने की वजह से। अब समझ में आ रहा है रितु जी? बार चार्ट क्या Yes. कहता है, आपका अष्टक वर्ग वैदिक वास्तु क्या कहता है, आपकी कुंडली क्या कहती है? आप भी तो सर डायबिटीज भी हार्मोनल इम्बैलेंस में ही आता है। इंसुलिन जो है हार्मोन ही है। हाँ बराबर है, आपने थोड़ा डीप में पूछ लिया, थोड़ा कॉमन लैंग्वेज में पूछते तो हम जैसे लोगों को समझ में आ जाता, तो समझे आप? तो वो आपकी जो लैंग्वेज थी ना वो पीएचडी की थी, इसलिए समझ में नहीं आया हमें। केजी के अभी आप पीएचडी वाले केजी वालों को पूछेंगे तो ऐसे ही रहेगा, कहाँ समझ में आएगा सर। हाँ, और आप और एक पूछना था, कैमरे के पीछे है तो हाँ जी, घुटनों रिलेटेड और बोन्स रिलेटेड कुछ है इशू फैमिली में? मतलब एज सच मैं नहीं बोलूंगी कि बोन्स रिलेटेड एज सच, बट देन यस बिकॉज ऑफ अ फॉल, मतलब फेल डाउन एंड देन उसमें बोन में स्लिपनेस का प्रॉब्लम आया, बट देन हैपेंड बिफोर दिस हाउस, बिफोर वी केम हियर। ओके। अरे तो जी आप भी, आपका प्रोफेशन भी वास्तु का ही है ना, वास्तु एक्सपर्ट है ना, वास्तु का ही काम करते हैं, ठीक है। तो आपने पहले सोचा था कि ये नक्शे में, आपने नक्शे को ही देख के अपना बैलेंस किया होगा ना, अकॉर्डिंग टू जो जनरल वास्तु है, आपने जो रेमेडीज की होगी आपको, जबकि इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, शायद आपने एंट्री को छेड़ा हो, जो भी किया हो, मगर यूं देखो तो एकदम बढ़िया है। तो आपने ज्यादा कुछ किया भी नहीं होगा, अकॉर्डिंग टू आप खुद वास्तुशास्त्री हैं, जानी मानी है। और तो सर मैं बोलना चाहूंगी, मैंने जस्ट क्या है ना, क्योंकि मेरा स्टडी थोड़ा सा वास्तु और फेंगशुई को भी लेके है, तो मैंने जस्ट क्या किया था, मैंने वाटर को यहाँ पे अपने घर में इनहेंस कर रखा है। तो हो सकता है इसके कारण आपने मुझे जितने भी प्रश्न पूछे कि वाटर रिलेटेड इम्बैलेंस के कारण ये प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो वो मेजरली नहीं आ रहे हैं। यानी आपने जो अकॉर्डिंग टू फेंगशुई किया होगा, मगर यहाँ आप देखें तो आपकी कुंडली में एक्चुअली जल तत्व की कमी है, शायद न किया होता तो और बढ़ जाते। हाँ सर, वही मैं बोल रही हूँ कि क्योंकि मैंने वाटर को एनहांस कर रखा है अपने घर में, तो शायद इसलिए जो आप क्वेश्चंस पूछ रहे हो कि वाटर के कम होने से जो प्रॉब्लम्स मुझे फेस करने चाहिए थे, शायद उसी के कारण मैं नहीं फेस कर रही हूँ। जी हो सकता है ये, ठीक है। तो बाकी तो आपको सब समझ में आ गया। अभी चार्ट क्या कहता है, बार चार्ट, और कुंडली क्या कहती है, अष्टक वैदिक वास्तु क्या कहता है।